Hello everyone, welcome back to Jogta Academy. My name is Bhanu Liya and we are continuing our most important current affair 500 current affair series. तो दिस इज़ द पार्ट 6 ऑफ द सीरीज़। अगर आपने 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके 5 जो पार्ट्स हैं उनको देख लीजिए। आज हम 101 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस जो वीडियो है उससे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसका सही आंसर दिया है कृष्णा शर्मा ने और अतुल जी ने जो आंसर दिया है वो सही है। आई विल का जो स्कोर है वो आई विल को मैं बताना चाहूँगा कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है। कंटिन्यूसली रिवीजन करने से आपका 20 आउट ऑफ 20 भी आगे आ जाएगा। संगम ठाकुर जी है वो HP करंट अफेयर की डिमांड कर रहे हैं। संगम ठाकुर जी को मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले जो टाइम है उसमें हम HP करंट अफेयर जितना HS एग्ज़ाम में रेलेवेंस रखता है वो हम कराएंगे। मुकेश जी, राणादीप जी, विशाल जी और अतुल जी लगातार हमसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और यशपाल और रेखा जी की डिमांड है कि वो PDF चाहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको कल तक हम जो 100 करंट अफेयर हम कर चुके हैं उनकी हम PDF आपको अवेलेबल करा देंगे। तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको करना वही है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में आपको स्कोर बताना है और जो हम बीच में क्वेश्चंस करेंगे उसका आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश इंडियाज बिगेस्ट मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में बिगेस्ट मल्टीमोडल जो लॉजिस्टिक पार्क है वो एस्टेब्लिश होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन जिसका शॉर्ट नाम है एम एंड साइरस इनोवेशन प्रोग्राम has been launched by for the student of India and which country। ये जो अटल इनोवेशंस मिशन है और साइरस ने मिलके किस कंट्री के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम शुरू करा है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो रशिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साइरस और अटल इनोवेशन मिशन ने जो आपका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 12th ब्रिक्स समिट 2020। इसकी थीम बतानी है जो आपका 12th ब्रिक्स समिट हुआ है। तो ऑप्शन ए है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ऑप्शन बी है स्टेक होल्डर ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, ऑप्शन सी है इनोवेटिव फ्यूचर एंड इंटीग्रेटेड ग्रोथ, ऑप्शन डी है प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। अगर आपको बात करें ये 12th ब्रिक्स समिट है, इसके चेयरपर्सन कौन थी या किसने चेयर करी, तो ये करी है आपकी रशिया ने। आर से रशिया ने जो आपकी 12th ब्रिक्स समिट थी वो चेयर करी थी। अब नेक्स्ट ईयर 2021 में कौन सी कंट्री चेयर करेगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया। इस तरह से चलती है, जैसे 2020 में रशिया ने करी तो नेक्स्ट ईयर करेगी आपकी इंडिया, उससे नेक्स्ट ईयर करेगी चाइना, उससे नेक्स्ट ईयर करेगी साउथ अफ्रीका, इसी सर्कल से चलती रहेगी। तो अगर आपको ये पता है कि 2020 में किसने करी है रशिया में, तो नेक्स्ट ईयर 2021 में 2021 में कौन करेगी, इंडिया। तो इसकी जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग बाय ट्रेस। जो ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क है उसमें ट्रेस के द्वारा दिया गया, उसमें इंडिया का आपको रैंक बताना है। ऑप्शन ए है 37, ऑप्शन बी है 57, ऑप्शन सी है 77, ऑप्शन डी है 97। तो राइट आंसर 77 इज द राइट आंसर। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 78 और इम्प्रूव होके
हमारा जो रैंक है ये हो गया है 77। अगर बात करें कि लोएस्ट जो ब्राइबरी है वो कहाँ होती है, तो इसका डेनमार्क। डेनमार्क आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथर हैज बीन सिलेक्टेड टू बुकर प्राइज। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज वर्क शुगी बेन। जो बुकर प्राइज 2020 का है वो शुगी बेन किसके वर्क के लिए मिला था। ऑप्शन ए है डगलस स्टुआर्ट, ऑप्शन बी है माजा मैनगिस्टे, ऑप्शन सी है तिस्ते दंगार इमगो, आप तिस्ते ही प्रोनाउंस करिए इसको, ऑप्शन डी है सी पाम जांग। तो इसका जो सही आंसर है ये है डगलस स्टुआर्ट। और उनका वर्क क्या था ये आपने याद रखना, शुगी वेन, बुकर प्राइज। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, मैन बुकर प्राइज है, बुकर प्राइज इंटरनेशनल 2020 के लिए, ये आपको सर्च करना है कि किसको मिला है। दो इसमें लोग हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है, दोनों का नाम एम से ही स्टार्ट होता है। तो कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसे मिला था। हिंट दे दी मैंने कि दोनों का नाम एम से स्टार्ट होता है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो बुकर प्राइज की बात करें तो लास्ट ईयर अटवुड 2019 में अटवुड और एवरिस्टो इन दोनों को ये बुकर प्राइज मिला था। ध्यान दीजिएगा बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर जो बुकर प्राइज है वो अलग है। आपके लिए क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द अकेडमी अवार्ड। अकेडमी अवार्ड हैं जो ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन सी फिल्म को इसमें एंट्री मिली है। ऑप्शन ए है द डिसाइपल, ऑप्शन बी है शकुंतला देवी, ऑप्शन सी है जल्लीकट्टू, ऑप्शन डी है छपक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो जल्लीकट्टू है ये मलयालम मूवी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। मलयालम मूवी है जिसकी अकेडमी अवार्ड के लिए एंट्री हुई है और ये एक थर्ड मलयालम मूवी है जिसको अकेडमी अवार्ड में एंट्री मिली है। अकेडमी अवार्ड या आप ऑस्कर अवार्ड भी कह सकते हैं। और ये अगर डायरेक्टर भी पूछें तो आपने लीजो याद रखना है, लीजो ही याद रखना है, या लीजो जोस आप कह सकते हैं, लीजो जोस। तो जल्लीकट्टू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सहीन 1A इज द न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल का क्या नाम है। शाहीन 1A इज द न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पाकिस्तान के द्वारा ये सहीन 1A न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है वो अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई है। मिसाइल से हमने पहले क्वेश्चन करा था, आपको रिवाइज करा दूं मैं। इगला है वो किस कंट्री से हमने लिया हुआ है। इगला आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो ढंग से देखी है तो आप इसका जो आंसर बता सकते हैं। नेम द पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड बाय PM मोदी टू हेल्प स्मॉल MSME, जो मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च करा है PM मोदी जी ने। बाय रिजॉल्विंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन द
पोर्टल, जो उनकी समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये पोर्टल है MSME के लिए। तो आपने बताना है कि ये कौन सा पोर्टल है। ऑप्शन ए है गरुड़ है, ऑप्शन बी है होप है, ऑप्शन सी है चैंपियन है, ऑप्शन डी है युक्ति है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो चैंपियन पोर्टल है। कल का फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या करा, एक पोर्टल का नाम था दीक्षा और निष्ठा। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री का ये पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्रोलिंग टीवी एज पर इंडियाज टीवी रिपोर्ट 2020। ये HRD मिनिस्ट्री, जिसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम चेंज कर दिया है, तो इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी लगभग जून 2020 में। उसमें इन्होंने बताया था कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी है। इसमें दो कैटेगरी थी, एक थी जिसमें 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है। उसमें टॉप करा है आपका गुजरात ने। लेट मी चेक। हाँ जी हाँ, गुजरात ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपकी बात करें कि वो हिमाचल थर्ड आया था इसमें, जो हमारा प्यारा हिमाचल है उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में टीवी कंट्रोल करने के लिए थर्ड पोजीशन थी। ये भी आपने याद रखना है, थर्ड पोजीशन थी आपकी टीवी। और अगर सेकंड की बात करें तो आंध्र प्रदेश उसमें टॉप था। अगर यूटी की बात करें, यूटी कैटेगरी में जो दादर एंड नगर हवेली है उन्होंने टॉप करा था। और अगर 50 लाख पॉपुलेशन से कम कैटेगरी में बात करें तो त्रिपुरा जो त्रिपुरा है उसने टॉप करा था। मैं फिर से बता दूं, ये जो इंडिया टीवी रिपोर्ट है 2020 की, ये HRD मिनिस्ट्री ने निकाली थी। इसमें जो 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट की कैटेगरी में गुजरात ने टॉप करा था। और अगर 50 लाख से कम जिसकी पॉपुलेशन है उसमें त्रिपुरा ने टॉप करा था। अगर हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग की बात करें तो थर्ड प्लेस पे हिमाचल प्रदेश था। अगर यूटी की बात करें तो यूटी उसकी दादरा एंड नगर हवेली ने टॉप करा था। हिमाचल की थर्ड पोजीशन आप जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो अच्छे से टीवी कंट्रोलिंग में भी आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट रैंकिंग टॉप ओवरऑल कैटेगरी। रैंकिंग से है कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप करा है ओवरऑल कैटेगरी में। इन द 5th एडिशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 रिलीज्ड बाय HRD मिनिस्ट्री। HRD का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सो है। क्या ये बेंगलुरु है या IIT दिल्ली है, IIM कलकत्ता है या IIT मद्रास है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो IIT मद्रास है उन्होंने ओवरऑल कैटेगरी जो NIRF की है उसमें टॉप करा है। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में है, कौन सी यूनिवर्सिटी में टॉप करा है, तो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में टॉप करा है जो आपका बेंगलुरु है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो बेंगलुरु है। अगर आपकी कॉलेज पूछें तो कॉलेज है आपका मिरांडा हाउस जो दिल्ली का है। फिर से बता दूं मैं, NIRF की रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास और यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में IIS बेंगलुरु। और अब अगर आपकी कॉलेज की बात करें तो मिरांडा कॉलेज है, उन्होंने टॉप करा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्ट्रेस हु हैज टॉप द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड। एक्ट्रेस पूछी है आपकी, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सोफिया हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। अगर एक्टर की बात कर रहे हैं तो एक्टर आपने बताना है कौन से एक्टर हैं हाईएस्ट पेड एक्टर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कमीशन के द्वारा, तभी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। नेम द वेदर फॉरकास्टिंग मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय IMD। जो
IMD है, उन्होंने एक वेदर फॉरकास्टिंग जो ऐप है वो लॉन्च करी है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है मेघदूत है, ऑप्शन ए है मौसम है, ऑप्शन बी है मेघदूत है, ऑप्शन सी है भारत फॉरकास्ट है, ऑप्शन डी है वेदर इंडिया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, मौसम जो ऐप है वो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए लॉन्च करी गई है। अगर और बात करें मेघदूत 2019 में फार्मर के लिए, फार्मर की हेल्प के लिए उनको टेम्परेचर, रेंज या जो उनकी क्रॉप्स है उनकी जानकारी देने के लिए मेघदूत ऐप लॉन्च करी थी। लेकिन यहाँ है आपकी IMD जो वेदर फॉरकास्टिंग है उसके लिए, ये भी कुछ सिमिलर है लेकिन ये स्पेशली मेघदूत फार्मर्स के लिए थी। और मौसम में आपके सभी जो रिसर्चर्स हैं या मेराइन से रिलेटेड डाटा है उसमें आपको अवेलेबल मिलेगा। साइक्लोन एम्फान, साइक्लोन कौन सा? एम्फान हैज़ लैंडफॉल बिटवीन दीघा इन वेस्ट बंगाल एंड हातिया आइलैंड इन बांग्लादेश, सॉरी, हातिया आइलैंड इन बांग्लादेश रिसेंटली। नेम द कंट्री विच प्रपोज द नेम एम्फान। तो जो एम्फान है ये सुपर साइक्लोन के रूप में उभरा था और किन दो प्लेसेस के बीच में, जो दीघा है वेस्ट बंगाल का और हातिया आइलैंड, ये आइलैंड भी आपने याद रखना कहाँ पे है, बांग्लादेश में। इसका नाम किसने प्रपोज करा था? क्या इंडिया ने करा था, बांग्लादेश ने करा था, या थाईलैंड ने करा था, या मालदीव ने करा था? आपको ये ध्यान रखना होगा कि हुआ तो ये बांग्लादेश और अपने इंडिया के बीच में था, लेकिन उसका नाम अगर प्रपोज करा था तो वो था थाईलैंड ने इसका नाम प्रपोज करा था और ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री विच प्रपोज टू नेम निसर्ग। साइक्लोन से है, साइक्लोन का नाम है निसर्ग। विच हिट पार्ट ऑफ इंडियाज वेस्ट कोस्ट। किस पार्ट को हिट करा था? वेस्ट कोस्ट को, गुजरात और महाराष्ट्र को। तो इसका नाम किस कंट्री पे रखा गया? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो ये रखा था निसर्ग का, रखा था आपका बांग्लादेश पे। ये ध्यान रखिएगा कि जो निसर्ग है वो कहाँ पे आया? वेस्ट कोस्ट में। कहाँ पे? गुजरात और महाराष्ट्र में। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। या आप अरेबियन जो सी है, अरेबियन जी जो सी है उसमें जो साइक्लोन निसर्ग आया था। अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर वॉन द US ओपन वुमेन सिंगल्स टाइटल। US ओपन में वुमेन की कैटेगरी में किसने जीता था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। और ये किस कंट्री से संबंध रखती हैं? तो ये है आपकी जापान से संबंध रखती है। अगर आपकी बात करें मेंस की कैटेगरी में तो डोमिनिक थीम, मेंस की कैटेगरी में किसने जीता था? डोमिनिक थीम, THEIM। अब आपको ये बताना है कि डोमिनिक थीम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है आपके पास स्विट्जरलैंड। जो डोमिनिक थीम है जिन्होंने US ओपन मेंस की कैटेगरी में जीता, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं या स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो TRI है उनके नए चेयरमैन कौन बने थे? ऑप्शन ए है PD वाघेला, ऑप्शन बी है जो आपकी सुमंता चौधरी है इधर, या सी है आपकी सलबह माथुर या अजय जो हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, PD वाघेला। ये हैं आपके जो TRAI है इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। नेम द विनर ऑफ इंटरनेशनल
चिल्ड्रन पीस प्राइज, जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज है उसके आपके विनर का नाम बताना है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है शादत रहमान। अब आपके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि शादत रहमान किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये है आपके बांग्लादेश। बांग्लादेश से शादत रहमान बिलोंग करते हैं और इनको मिला है आपका इंटरनेशनल जो आपका चिल्ड्रन पीस प्राइज है। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किड्स राइट्स फाउंडेशन कौन सी है? किड्स राइट फाउंडेशन। किड राइट फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अब अवार्ड की बात करें तो मैंने आपको पहले कराया था कि पद्म विभूषण अवार्ड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि इस बार कितने पद्म विभूषण दिए गए, पद्म विभूषण दिए गए। ऑप्शन है आपके पास 7 या 10 पद्म विभूषण, जो 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस ढंग से देखी होंगी तो आप क्वेश्चन जरूर आंसर कर पाएंगे। हु हैज बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड द 29th सरस्वती सम्मान? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 29th की बात कर रहा हूं मैं, सरस्वती सम्मान अवार्ड किसको मिला है? पद्म सचदेव को मिला है, या सितांशु को मिला है, या वासुदेव को मिला है, या के शिवा रेड्डी को मिला है? ये अवार्ड 2020 का है। 2021 में 30th अवार्ड भी मिल चुका है अभी मार्च में। तो आपको ये बताना है कि 29th सरस्वती सम्मान किसको मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो वासुदेव मोही है उनको आपका 29th सरस्वती सम्मान मिल गया है। अगर सरस्वती सम्मान की बात करें तो 22 लैंग्वेज में दिया जाता है और के बिरला जो फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। और इसके कैश अवार्ड कितना रहता है? 15 लाख, 15 lakhs इसमें अवार्ड दिया जाता है। और अगर बात करें इस साल की, इस 2021 में, तो शरण कुमार, आपने याद रखना है शरण कुमार, शरण कुमार को मिला है। इस साल किसे मिला है? 2021 में 30th जो अवार्ड है वो शरण कुमार को मिला है। और इनकी नोवेल थी सनातन, SANATAN, सनातन। 29th और 30th अवार्ड हमने देखे। अगर इनकी बात करें तो ये थे सिंधी राइटर थे। ये हो गया वासुदेव मोही, सिंधी राइटर थे, और जिन्हें 29th सरस्वती अवार्ड मिला। और इसमें कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर 2020 की बात थी। अब 2021 की बात करें तो शरण कुमार लिम्बाबे जो हैं उनको 30th जो सरस्वती अवार्ड मिला है। उनकी नोवेल है आपकी सनातन। अगर एक और अवार्ड पूछा जाता है तो अगर आपसे मैं पूछूं कि व्यास सम्मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान अगर बात करें तो शरद को मिला है 2000, शरद जो इस बार का अवार्ड है व्यास सम्मान वो मिला है आपके शरद को। तो ये जरूर याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन एंटरप्रेन्योर वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसको मिला है? क्या लक्ष्मी मित्तल को मिला है, क्या आनंद महिंद्रा को मिला है, या सचिन बंसल को मिला है, या किरण मजूमदार शॉ? तो ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट जो अवार्ड है वो मिला है आपका किरण मजूमदार शॉ। जो ये बायोकॉन है इसकी फाउंडर रही हैं, बायोकॉन की किरण
मजुमदार शॉ, इनको ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये एचएस में पहले भी पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब मनाया जाता है, क्या 16 नवंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है या 14 नवंबर को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 16 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में आपने अपना स्कोर जरूर बताना है और आपने ये भी जो मैंने आपसे बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं इनका आंसर भी आपको जरूर बताना है। धन्यवाद।